नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम 2021-22 में आप किस बुक से तैयारी करें। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि बुक को सबसे पहले हम कौन से बुक को लें। ठीक है, बहुत से बच्चे असमंजस में पड़े रहते हैं कि किस बुक से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें ताकि उसकी तैयारी पूर्णतया बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो जिस तरह से आपको बता दें कि जीवन जीने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह से आपको एग्जाम को पास करने के लिए एक बहुत ही रणनीति बनाई हुई अच्छी बुक होनी चाहिए। तो बुक ज़रूरी है आपके जीवन के साथ साथ आपके एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम आप अच्छे तरीके से क्रैक करने के लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सोचना होगा कि बुक हम कौन सा लें। तो बुक में बहुत सी बुकें हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो NCERT पैटर्न का जो पुरानी बुकें हैं, जो राजीव प्रकाशन ने उसको मतलब छापा था, छापने का ठेका ले रखा था, तो आज जो राजीव प्रकाशन एक नया बुक लेकर आ गया है, जिसमें क्या है कि उसमें जो भाषा थी वो सहज और सरल नहीं था, कुछ टॉप लेवल का था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस बुक में बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से इसको बनाया गया है। तो ये अपने आप में एक नया बुक है और वो भी राजीव प्रकाशन का ही है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये रेफरेंस टेक्स्ट बुक है। ठीक है, देख पा रहे हैं कि बेस्ट ऑन NCERT, यहाँ राजीव, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का है। ठीक है, तो बुक जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए कि ये भाषा शैली के आधार पर। ठीक है, तो हम जो भी चीज़ें आपको बताने वाले हैं वो फैक्ट बताने वाले हैं एकदम, और ये जो चीज़ें हम पाते हैं उसी को बताते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, और इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बुक तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्धारित नवीनतम NCERT यहाँ पाठ्यक्रम पर आधारित रेफरेंस टेक्स्ट बुक, यानी खासियत यही है कि ये रेफरेंस टेक्स्ट बुक है। जी बिल्कुल, जो पहले नहीं था। फिर ये राजीव का देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से लोगो लगा हुआ है, यहाँ पर बेस्ट ऑन NCERT सामाजिक विज्ञान ये सब्जेक्ट है। चूँकि ये बुक जो हमको मिला है ये बेचने के लिए नहीं मिला है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। ठीक है, ये बुक क्या है, तो ये बुक मेरे को मिला है मतलब बच्चों को बताने के लिए और मतलब देखने के लिए। ठीक है, तो हमने मतलब सोचा कि मतलब आप तक भी ये सूचनाएं जाए ताकि आप भी मतलब इसको समझ सके। ठीक है, आगे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे मतलब तरीके से इसकी छपाई हुई है बुक की। फिर जो भी चीज़ें हैं सब ऊपर वाले जो फर्स्ट पेज था उसी से संबंधित रिलेटेड था। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दो चीज़ें यहाँ पर मोस्टली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर चीज़ जो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर विशेष आकर्षक में NCERT पाठ्य पुस्तक में निहित यहाँ समस्त प्रश्नों, क्रियाकलापों, अभ्यास प्रश्नों तथा अन्य महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्नों का यथावत समावेश। यानी कहने का मतलब ये जो चीज़ें हैं वो NCERT बेस्ट पर ही है, जो भी NCERT में है वो इसमें भी रहेगा, फालतू कुछ भी नहीं रहेगा। बस यही होगा कि जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बढ़ाया गया है वो अपने आप में एक बहुत अहम रोल निभाएगा बोर्ड एग्जाम हॉल में। ठीक है, फिर दूसरा नंबर जो चीज़ें दिया जा रहा है यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है, जो कि NCERT ओल्ड बुक में ये नहीं था। फिर यहाँ पर देख पा रहे क्रियाकलाप था, घटना एवं परिभाषिक शब्द। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो सोशल साइंस से संबंधित घटना एवं परिभाषिक शब्द था वो पुराने बुक में नहीं था, इसमें दिया गया है। ठीक है, इत्यादि शीर्षकों के माध्यम से विषय वस्तु का रुचिकर तथा ज्ञानवर्धक रूप में प्रस्तुतिकरण। देख पा रहे हैं ये दो चीज़ें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बुक में। और आगे बढ़ते हैं और भी समझाने का प्रयास करते हैं। चूँकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस पेज को भी देखते चलिए, सारे पेजों को देखिए। ये क्या है, राजीव प्रकाशन का ईमेल आईडी है, सब मतलब अपने प्रचार के लिए ये दिया गया है। ठीक है, संस्करण भी दिया गया है। मुख्य चीज़ें क्या है, आपको क्या समझना होता है, तो मुख्य चीज़ें यहाँ पर आपके सामने हम जो दिखा रहे हैं उसको आप देखिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक यानी पाठ्यक्रम जो दिया गया है इस पाठ्य पुस्तक में, वो चीज़ें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण समझना है। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस विषय में एक प्रश्न पत्र 17 अंकों का तथा समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा। ठीक है, 2022 बोर्ड एग्जाम में अगर या 21 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त मस्त बुक होने वाला है। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 30 अंक निर्धारित है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बताया गया आगे, आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। ठीक है, विद्यालय स्तर पर ही ये आंकिक जो मूल्यांकन होता है उसको कराया जाता है। ठीक है, बिल्कुल आगे और भी चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या चीज़ें दिया जा रहा है, तो यहाँ पर क्रम, संख्या, इकाई और अंक, यानी किस किस से कितना अंक मतलब गैदर होगा और ये 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि भारत और समकालीन विश्व 2, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इतिहास से 20 अंक आने वाले हैं। फिर समकालीन भाग 2 भूगोल से आपको 20 अंक आने वाले हैं।
फिर यहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीतिक 2, यहाँ पर नागरिक शास्त्र जो है उससे आपको 15 नंबर, और आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र जो है उससे 15 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और ये टोटल योग अगर करें तो यहाँ पर 70 मार्क हो जाते हैं। और उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट कार्य होता है उसमें 30 अंक मतलब मिलता है, तो वो भी इसमें समावेश है। कुल मिला जुला करके 100 मार्क आपको बोर्ड एग्जाम हाल से 70 मार्क, और जो आंतरिक मूल्यांकन होता है विद्यालय स्तर पर उससे 30 मार्क, यानी 100 मार्क का एग्जाम आपका होता है। उसमें जितना आप अर्जित करना चाहते हो करेंगे, ठीक है। तो बुक आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बुक में जो चीज़ें होती हैं वो एक मार्गदर्शक का कार्य करता है बुक, ठीक है। आराम से आप घर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, टीचर भी पढ़ा सकता है आपको, स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, ट्यूशन कोचिंग क्लासेज में भी पढ़ सकते हैं। तो इत्यादि चीज़ों को मतलब जो चीज़ें आपको पढ़ना है मुख्य रूप से उसका तो सटीक चीज़ें होनी ही चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये देख पा रहे हैं इस चैप्टर को जो अध्ययन दिया गया है वो चैप्टर में क्या क्या दिया गया है, भूगोल में क्या क्या, इतिहास में क्या क्या, नागरिक शास्त्र में क्या क्या, अर्थशास्त्र में उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या क्या हेडिंग्स पढ़ना है और कितना कितना अंक मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो दे रहा है, इसमें आपको 3 हेडिंग्स पढ़ना होगा। 1930 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ जोसेफ मेजिनी आदि के विचार, फिर यहाँ पर पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीन आंदोलन की सामान्य विशेषताएं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप तो 6 मार्क को आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये दिखाया गया है कि कितने अंक कितने हेडिंग्स पढ़ेंगे तो गैदर होंगे आपके, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये इतिहास जो हुआ कंप्लीट हो गया, ठीक, यहाँ तक। फिर आ गया भूगोल, भूगोल में भी यही सब सिस्टम बना कर दिया गया है, विधिवत तरीके से इस बुक में दिया गया है। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो नागरिक शास्त्र है उसमें भी कौन कौन से हेडिंग्स पढ़ेंगे, कितना मार्क मिलेंगे, ये सारे चीज़ों को डिटेल्स से मतलब इसमें समावेशित किया गया है इस बुक के अंतर्गत, ठीक है। फिर आगे देख पा रहे हैं कि ये अर्थशास्त्र में 15 नंबर आएंगे तो कौन कौन से हेडिंग्स पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट कार्य की बात कर रहे हैं, गतिविधि की बात कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट कार्य में मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मतलब इसमें समझाया गया है कि किस में कितना अंक मिलते हैं और किस तरह से मिलते हैं, ठीक है, किस किस चीज़ों का प्रयोग करना होता है। फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट तरीके से मतलब दिया गया है कि विषय सूची क्या है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इतिहास में कितने 5 चैप्टर आपको पढ़ना होगा। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारत का भूगोल यानी भूगोल में आपको कुल मिला जुला के 7 चैप्टर पढ़ना होगा, देख पा रहे हैं कि 7 चैप्टर है। फिर यहाँ पर ये यहाँ लोकतांत्रिक राजनीति 3 जो है वो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उसमें कितने चैप्टर्स है, तो 8 तो इधर हो गए। फिर आगे इधर देख पा रहे हैं कि 8 ही चैप्टर आपको पढ़ना होगा। फिर आगे लास्ट में आपका जो चल रहा है वो क्या है, तो यहाँ पर इकाई 4 है जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, नागरिक शास्त्र के बाद। तो अर्थशास्त्र में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको पढ़ना है 5 चैप्टर। तो बिल्कुल ये चीज़ें अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल विधिवत तरीके से पढ़ेंगे तो आपको किसी प्रकार की मतलब भ्रम नहीं रहेगा और बोर्ड एग्जाम में आप जाएंगे तो बिल्कुल सटीक लिख कर आएंगे, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, फिर मॉडल पेपर दिया गया है, परीक्षा प्रश्न पत्र 2020 दिया गया है, मतलब पूर्व जो मतलब चीज़ें हैं उसको दिया गया है। तो ये बहुत ही मस्त और अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इसको देख चुका हूँ इस बुक को, तभी आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। और देखिए इसकी छपाई देखिए कितना बेहतर है, पुराने बुक जो था उससे बहुत ही अच्छा है और इसकी भाषा जो है वो बहुत ही आसान है। यहाँ पर देख पा रहे हैं इकाई 1 लिया गया है इतिहास, भारत और यहाँ समकालीन विश्व 2, ठीक है। यहाँ पर खंड फर्स्ट से लिया गया है कि घटनाएं और प्रतिक्रियाएं और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो भी चीज़ें दिया गया है हम ये देख पा रहे हैं कि मतलब बहुत ही मतलब स्पष्ट तरीके से दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। कुछ चीज़ें सिंपल है, ठीक है। बाकी देखिए इसको देखिए विषय वस्तु एक दृष्टि में, यानी क्या क्या पढ़ना है सारी चीज़ों को मतलब यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। इतनी चीज़ मतलब आपको पढ़ना है, इतने हेडिंग्स आपको पढ़ना है, समझ रहे ना। यहाँ पर देख पा रहे हैं 3, यहाँ पर 2, 3, 5, 5 और 3, 8, यानी मुख्य रूप से 7 पढ़ना है, इंट्रोडक्शन के साथ साथ 8 पढ़ना है यहाँ पर हेडिंग्स, ठीक है। और देखिए छपाई देखिए कितने बेस्ट तरीके से इसकी छपाई है, आराम से घर बैठ करके इंपॉर्टेंट तरीके से एकदम इत्मीनान से ध्यान से पढ़ सकते हैं इसको और कोई दिक्कत आपको नहीं आ सकता है, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें इसमें ये भी देख पा रहे हैं कि फैक्टली यहाँ पर फिगर वगैरह भी बना दिया है ताकि बच्चे समझ सकेंगे, समझ रहे ना, क्योंकि देख कर ज़्यादा समझ उत्पन्न होती है, समझ रहे ना। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं ये, अब बाकी चीज़ें देख पा रहे हैं, हेडिंग्स क्लियर है। फिर एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स मतलब आपके लिए मददगार होगा, वनडे एग्जाम के लिए भी मददगार होगा, क्लास 10 को तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें समावेशित किया गया है, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें देख पा रहे हैं, चर्चा करें। कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें दिया गया है
जिसके बारे में मतलब आप अध्ययन करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में मार्क पा सकेंगे। ठीक है, चलते हैं इधर प्रश्नोत्तर की तरफ, मतलब क्या क्या दिया गया है उसको देखते हैं हम लास्ट में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं लास्ट में कि क्या दिया है। बॉक्स 1 बहुत सारे चीज़ बनाकर दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है, उनको मतलब एक अलग ही मतलब इसका जान पहचान बनाया गया है इसमें, ताकि बच्चे समझ सके और अपने दिमाग में एकत्रित कर सके चीज़ों को जो बोर्ड एग्जाम में आवश्यक हो। लास्ट पेज में देख रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज़ें देता है जो कम से कम समय में बच्चे अच्छे से अच्छे तरीके से एग्जाम हाल में भूलेंगे नहीं अगर इस तरह से पढ़ ले तो। देख पा रहे हैं ना, महत्वपूर्ण बिंदु, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट में दे रहा है, इसको बिल्कुल बच्चों को पढ़ लेना चाहिए। फिर आगे दे रहा है महत्वपूर्ण घटना वर्ष, ठीक, बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि पहले नहीं था। ठीक है, और इसके बाद और भी चीज़ें हैं जिसको आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर ये घटना विवरण जो चीज़ वो था वही है। फिर महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर आगे जो देख पा रहे हैं वो सीधा ले चलते हैं, हम देख पा रहे हैं हम यहाँ पर एनसीईआरटी जोन यानी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उनको इसमें क्या किया है, जगह दिया गया है। ठीक है, तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट मतलब सीरीज हो जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और चीज़ें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हम कह रहे हैं कि वही नहीं, बाकी देखिए बहुत सारे चीज़ें, परियोजना कार्य, बहुत से चीज़ें यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ें दिया गया है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि मतलब आप तैयार करते हैं तो आप बेस्ट तरीके से अच्छे मार्क एग्जाम में पा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है ये बुक अपने आप में बहुत ही अच्छा है। इसका बैक कवर दिखा देते हैं आपको, इस तरह से कुछ है। ठीक है, तो ये नया बुक है, बिल्कुल आप इसको जान सकते हैं। चलिए, सब कुछ बताने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि आप जाएंगे तो आपको कहाँ मिलेगा ये बुक। तो बुक तो आपको बुक स्टॉल पे मिल जाएगा, परंतु आप जा करके चयनित करिएगा, देखिएगा कई प्रकाशंस हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी बुक को लीजिएगा आप। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगे तो आप लीजिएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स का जो ब्रेन होता है वो अलग अलग थिंकिंग रखता है। तो जो समझ सके और असहज हो आपके लिए भाषा, उसी को आप मतलब प्रिफर करिएगा, बाकी आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।